हेलो दोस्त, मैं कुमकुम पांडे स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रकृति ने हमें शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे फलों के पेड़ों को प्रकृति ने दिया है, जो शारीरिक रूप से खाने के बाद उसे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है और बाहरी ऊर्जा भी ऑक्सीजन प्राप्त करके हम प्राप्त करते हैं। किंतु आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से फलों को घर में नहीं लगाना चाहिए और कौन से फलों को घर में लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पौधे अपने छतों पे, अपने घरों में फलों के पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन उससे फलों से शारीरिक ऊर्जा तो प्राप्त होती है, लेकिन बाहरी ऊर्जा उससे प्राप्त नहीं होती है। वो घर में निगेटिविटी फैलाते हैं, उनके वायु जो हैं वो हमारे घर में निगेटिविटी फैलाते हैं। वो ऐसे पौधे होते हैं जो उनके फल खा के हम शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका वायु हमारे घर में हमारे ऊर्जाओं को सीमित कर देते हैं। तो ऐसे फलों के विषय में आज हम बताने जा रहे हैं जो घर पे, छतों पे या घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा पौधा है अमरूद का पेड़। अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है और शरीर के लिए सबसे स्वस्थवर्धक और सबसे अच्छा अमरूद का फल होता है, जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस अमरूद के पेड़ों को आदमी घर में लगा लेते हैं और मनुष्य घर में लगा लेते हैं, और पाया जाता है कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं हमारे घरों का वातावरण में कमी आने लगती है, उन घर के ऊर्जाओं में कमी आने लगती है। अगर जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं, पत्ते होते हैं, तो आप पाएंगे कि घरों में जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसमें कमी आने लगती है, परिवार में भी कमी आने लगती है और समाज में भी कमी आने लगती है। ऐसा ऊर्जा होता है। और जैसे जैसे फल बढ़ते हैं वैसे वैसे ये प्रभाव देखा जा सकता है कि जब फल वृक्षों पर आ जाते हैं तो वो पौधे जो वृक्ष बन जाते हैं हमारे घरों के पास, तो वो हमारे घर में जो स्वस्थ वायु है उसको अस्वस्थ कर देते हैं, निगेटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे घर, हमारा वातावरण प्रभावित होता है। ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं जहाँ जहाँ मैंने खुद देखा है कि जिस घरों में अमरूद का पेड़ लगा है, जब भी वो वृक्ष फलते हैं तो हमारे घर में निगेटिविटी आती है और घर में एक वातावरण, जो पॉजिटिव वातावरण है, जो ऊर्जाएं जो डेवलपमेंट का निर्माण करती है, विकास का निर्माण करती है, वो धीरे धीरे वो ऊर्जाएं निगेटिविटी के तरफ ले जाती है और वो घरों में उस ऊर्जाओं की कमी आने लगती है। जो विकास वाले जो ऊर्जा होते हैं, जो शरीर में शक्ति प्रदान करने वाली जो ऊर्जा होती है, वो धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। तो इस तरह से ये अमरूद का पेड़ अच्छा नहीं माना जाता है। और शाम के समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में उसमें निकलती है कि अगर उसके पास, अगर शाम के समय गोधूली बेरा के बाद से अगर अमरूद के पेड़ के पास आप चले जाएं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर शारीरिक क्षमता बहुत कमज़ोर है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जाती है और बहुत बुरा प्रभाव शरीर पर डालती है। तो इसलिए कभी भी मैं कहूँगी कि ये अमरूद का पेड़ कभी भी अपने घर में न लगाएं। तो एक पहला तो ये है कि अमरूद का पेड़ निगेटिव होता है। हाँ, अगर आप घर के से दूर, घर के पीछे अगर काफ़ी ज़मीन है और घर में अगर बहुत बड़ी ज़मीन है, तो घर के सबसे किनारे काफ़ी दूरी पर आप, उसका प्रभाव घर पे ना हो तो दूरी पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उसकी छाया या उसकी वायु हमारे घर में प्रवेश न करे, इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो घर में अमरूद के पेड़ लगाने से बचना चाहिए। दूसरा है पपीते का पेड़। पपीते का पेड़, पपीता
जब हम खाते हैं तो उससे पेट हमारा स्वस्थ रहता है। उसमें विटामिन ए की बहुत ही पाया जाता है। विटामिन ए बहुत पाया जाता है। और उसका जो पत्ते होते हैं वो बहुत सारे बीमारियों में रोगाणु को मारने के लिए जो पत्ते उबाल के खाए जाते हैं, या ऐसे भी लोग बहुत सारे खाते हैं जो हमारे शरीर में कुछ अगर बीमार पड़ जाते हैं या रोगाणु ऐसे हो जाते हैं तो उसमें वो बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से पपीता बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जब उसका वातावरण में उसकी जो वायु निकलती है, उससे जो उसकी ऊर्जा निकलती है, वो हमारे शरीर को भी हानि पहुंचाती है और हमारे घर को भी हानि पहुंचाती है। तो इस तरह से उस पौधे को घर में, पपीते के पौधे को कभी घर में ना लगाएं। घर के दरवाजे पर तो बिल्कुल ही ना लगाएं, ना ही घर के पीछे लगाएं। हाँ, वही है कि अगर आपके घर के पीछे बहुत सारे ज़मीन है और बहुत दूरी है, आप एक बगीचा बना रखी है अपने घर से बाहर, तो आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन घर के दरवाजे पर कभी भी पपीते के पेड़ नहीं लगाने चाहिए, कभी नहीं लगाने चाहिए। तो ये पपीता शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसके पेड़ स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इसलिए इसे बगीचे में लगाएं, बाहर लगाएं, मैदानों में लगाएं, लेकिन कभी भी अपने घर के आगे दरवाजे पर कभी ना लगाएं, ना घर के पीछे लगाएं। ये हमारे वायु का, इसका जो वायु निकलता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, हमारे घर के वातावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह निगेटिविटी भी पैदा करता है। और जहाँ तक बाहरी वातावरण का है कि खराब वायु शरीर पर आ जाती हैं या पड़ जाता है, तो ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसका निगेटिव वातावरण हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, इसलिए इस पौधे को न लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये दूसरा पौधा हुआ। और तीसरा है आम के पौधे। आम के पौधे कभी नहीं घर में लगाना चाहिए, क्योंकि आम के वृक्ष में भी यही कहा जाता है कि आम के वृक्ष पर भगवान भैरव बैठा करते हैं। उस पर एक शाम के समय भैरव जी आते हैं, उस पर बैठते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। तो आम के पेड़ का भी यही हाल है कि जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसकी तना बड़ी होगी, हमारे घर में निगेटिविटी आती है। लेकिन आम का, जैसे आप पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, वैसे ही आम की भी पूजा की जाती है, आम के पेड़ों की भी पूजा की जाती है। तो आम का पेड़ भी घर पे ना लगाएं। आम का भी वही हाल है कि जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, जैसे जैसे आम उसमें फलों का निर्माण होगा, जैसे जैसे फल जितने बढ़ेंगे और जितना उसमें फल आएगा, हमारे घर में निगेटिविटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए आम के पेड़ों को भी इसमें ना लगाएं। तो इस तरह से जो निगेटिव वातावरण को बनाने वाले, इस पे तो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत पकड़ लिया, इसके पेड़ के पास गए, उस पेड़ के देहातों में लोग, गांव घरों में इससे बोले जाते हैं कि इस पेड़ के पास गया तो ऐसे नेगेटिव वातावरण उसको पकड़ लिया, ये पकड़। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी उसमें निगेटिविटी है। ऐसे वातावरण और शाम के समय इन पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, और इससे अपने घर में इन पेड़ों को नहीं लगानी चाहिए। चौथा पेड़ है केला का पेड़। केला का पेड़ हमारे घरों में लोग पूजा के लिए लगा लेते हैं। केला का पेड़ गमले में लगा के पूजा करते हैं लोग, घरों में लगा के पूजा करते हैं लोग, दरवाजे पे लगा लेते हैं। केला का पेड़ कभी भी घर में, घर के आगे, घर के पीछे, घर के छत पे कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी निगेटिविटी पैदा करती है। पूजा के लिए अगर आपको करना है, आप विष्णु भगवान की पूजा करें, आप घर में पूजा करें, आप कथा कहें, कथा सुने। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केले के पेड़ों की ही पूजा करें। भगवान नहीं कहे हैं कि आपने केले बगीचा का चीज़ है, उसे भी बगीचा में ही लगाएं। आप घरों में ना लगाएं। मान्यता तो यहाँ तक है कि अगर केले का पेड़ बढ़ जाए, अगर आप घर में, अगर ज़मीन में अगर लगा देते हैं और केला का पेड़ अगर बड़ा हो जाए, उसका घौर अगर दक्षिण की तरफ गिरता हो तो वो अशुभ माना जाता है। तो दक्षिण के तरफ जो घौर गिरता है उसे काट देता है लोग। जनरली घर में जो लगाते हैं उसको भी काट दिया करते हैं कि दक्षिण के तरफ जो केले के घौर गिरता है वो अशुभ माना जाता है।
तो कभी भी, ये तो केले के घौर के विषय में हो गया, लेकिन केले के पौधे के विषय में बता रही हूँ कि केले के पौधे कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये निगेटिविटी पैदा करती है। बहुत सारे पंडित जो नए हैं वो कहते हैं लगा लो, बहुत सारे पंडित कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सच ये है कि नहीं लगाना चाहिए। और केले के पौधे कभी भी घर में ना लगाएं, न दरवाजे पे लगाएं, न घर में लगाएं, न छत पे लगाएं, और न ही गमले में लगा के पूजा करें। ये सब अशुभता देती है। और जैसे जैसे इसका बढ़ाव होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, आपके घर की डेवलपमेंट धीरे धीरे जैसे वो बढ़ेगा वैसे ही कम होते चली जाएगी। इसलिए इस निगेटिव पौधे से बचें, इसे बगीचे में लगाएं, इसे घर में न लगाएं। और आज जो मैंने बताया है उसका आप लाभ उठाएं। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। नमस्कार।